इंदिरापुरम ज्ञानखंड 4 प्राचीन शिव मंदिर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव महंत श्री रामदास पूरनदास जी महाराज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जी ने आज अपने मुखारविंद से प्रवचन किया एवं धर्म के बारे में बताया। महाराज श्री के बारे में बताया जाए तो बाल अवस्था से अनेकानेक तपस्याओं के साधक है। आप विश्व के एकमात्र संत हैं जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की अवस्था में पंचअग्नि तपस्या जैसी दुर्गम तपस्या साधना भी की है। आप जन्म से ही बाल अवस्था से ही संत बन के हम सबका उद्धार करने अवतार लिए हैं। 4 वेद, पुराण, उपनिषद और अनेक वाद में शास्त्रों में आप सर्वज्ञ है। भारत के अनेक शहरों में आप धर्म, देश और समाज के उद्धार के लिए सत्संग के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बड़े गुरुदेव की कई जगह आश्रम है आपके और आप कई संचालक हैं। निवेदन अश्वनी कुमार सिंह, विजय पाठक, सुधीर, विकास कौशिक, रविंद्र मिश्रा एवं सभी भक्त लोग उपस्थित रहे। एक बार इधर देखना सर। क्या करते हैं आप? गुरुजी वो तो छोड़ दिया, वो जीवन समझो और मुझे ये बन जाना है। संत बनना चाहिए था कि नहीं, है ना? पर उनको मना किया। आप संत कैसे बनेंगे? क्या गुरुजी
संत बनने के, मेरे को तो दूसरे महात्मा आप मना कर दो, वो पापा जी मेरे को बना लेंगे, दूसरे वाले उस अखाड़े में मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जो मर्जी आपकी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर जब आप मेरे पास आके बनना चाहेंगे, मैं आपको संत की दीक्षा दूँ, ये अपराध होगा। हमारे पास समय होना जरूरी है। जो आए हैं वो बैठने बड़े प्रेम से, इससे ज़्यादा कोई अनिवार्य चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर हम अपने बारे में, आपके विषय में चर्चा हो रही है, कहे गुरु जी मैं तो संत बन जाऊं, उससे बड़ा श्रेष्ठ क्या है, मेरा उद्धार हो जाएगा। जो जवाबदारी तुमने पाल रखी है उसका क्या? आपने शादी कर रखी थी, अपने बच्चे पैदा किए हैं, भले ईश्वर ने दिया हो, जो भी मानो, आपके संतान हैं, आपकी घरवाली है, आपके कुछ कर्तव्य कर्म हैं, बोले तो उनका क्या, वो तो अपना अपना देखेंगे। कि शादी करने से पहले अगर आप बोलते तो मैं आपको फिर तब बोलता कि अपने माता पिता के पास व्यवस्थित चीज़ें हैं, संपन्नता है, तो आप फिर भले ही आप गरीब घर से हैं, अमीर घर से हैं, बात वो नहीं। आपके माता पिता आपके बिना या आपके संदेश उन तक पहुँचा है, वो भले ही मना करेंगे, वो करेंगे, वो बात अलग है, पर क्या वो आपके बिना रह पाने में सक्षम है? कहीं ऐसा नहीं कि माता पिता किसी कारण से, दुर्भाग्यवश रूप से दिव्यांग हो गए हों या असक्षम हैं अपने जीवनचर्या को चलाने में, और आप उनसे छुटकारा पाके आप यहाँ कर रहे हैं। उनके आंखों में आंसू आ गए, बोले गुरुजी आप इतना सोच विचार, संत बनने के लिए भी इतना, मेरे को तो तुरंत मिल रहा था। मैंने कहा मैं बनता हूँ महाराज श्री, मैं आने वाले पूर्णम पे बनाऊंगा। बोले हाँ तो महाराज, तो मेरे लिए तो आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आप अपने जो कर्तव्य लिए हैं उनको पूरा करें, तो मैं पूरे जिंदगी भर गृहस्थ पालन करूँ? नहीं, कम से कम आपके आज के हिसाब से आपकी धर्मपत्नी को कितना पैसा, आपकी लाइफस्टाइल भी तो देखो। ये नहीं कि सबने 10,000 करोड़ जायदाद छोड़नी है उनके लिए। आपकी क्या लाइफस्टाइल है? मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास है, उस हिसाब से आपको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी जमा करके उनको देने रहेंगे, आपने वो दिए हैं? कम से कम उनके जीवन निर्वाह के लिए आपके बिना नहीं, आपके भरोसे उन्होंने ये सब किया है, तो क्या आप उनको वो सब दे के आ रहे हैं? आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य उज्जवल बनने के लिए क्या आपने उतनी जमा पूंजी वहाँ इकट्ठा छोड़ी है कि देखो बेटे आप ये सब कर लो, ये जवाबदारी है, इतना इतना पैसा दिया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा संसार में, मेरा मन नहीं लग रहा इन सब में, तो मैं जाके संन्यास ले लूँ। आपको मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया है। और सोशली क्या वो प्रोटेक्टेड हैं? क्या आपने इस हिसाब से? गुरुजी आप इतना सोचना पड़ता है। मैं आपको कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के कोई और काम करने नहीं दे सकता, क्योंकि स्वधर्मो परमो धर्मः, आपका स्वधर्म ही आपके लिए परम धर्म है। और पराया धर्म चाहे कितना भी अच्छा हो, भयावह नरक के यातना के लिए आपको तत्काल हकदार बना देगा। सच्चाई बड़ी कटु होती है, सत्य बात है तो थोड़ी कड़वी लगेगी, पर बात सही है। और जब तक आप अपने कर्तव्यों से बचते रहोगे, आप अधर्मी हो और अपने कर्तव्यों का बखूबी से पालन करें, तो आप धार्मिक हो। तो गुरुदेव मैं करूं क्या? मुझे भगवान चिंतन करना है, तो आप संसार में रहते हुए करें। गुरु मंत्र लेते हैं, कई हजारों लोग हैं, लाखों शिष्य हैं पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव के हमारे, उनकी तरह आप भी। हमारे से कई लोग गुरु मंत्र की दीक्षा लिए, अपने अपने घर में रोज 5 माला, 7 माला, 11 माला, नवरात्रि आई तो रोज 50 माला, 100 माला एक दिन का करें, 9 दिन में 1 लाख मंत्र का जाप कर लिए, यज्ञ करवा लिए, खुश हो गए। और हर दिन नियम से 5 माला कर लेते हैं, 3 माला कर लेते हैं। संसार में रहते रहते नाम जप करके भी तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज वही काम कर रहे हैं, बड़े खुश हैं और नाम जप करते रहते हैं, रोज माला जपते हैं, और अभी भी कहते हैं गुरुदेव मैं बड़ा खुश हूँ, मुझसे बड़ा सुखी कोई और नहीं। बड़े बेटे की शादी कर दी, छोटा बेटा मानसिक रूप से इतना ज़्यादा तेज नहीं था, तो उसके लिए अच्छी खासी जमा पूंजी कर ली। अब कहते हैं गुरुजी अब तो आनंद है जीवन में, काश अगर मैं बन भी जाता तो मेरे में वो खेद रह जाता, जब भी मैं उसको देखता
मानसिक अवस्था से तकलीफ पा रहा है, उसको मैं कभी भी देखता जीवन में, मेरे पास भी आता भी, तो भी मेरे को ग्लानि जरूर होती, पर गुरुजी आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अपने कर्तव्यों का पालन करना, कर्म का पालन करना, ये सबसे श्रेष्ठ सीख है हमारे सनातन धर्म की। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। अर्जुन को भी भगवान ने इसीलिए कहा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ये जुआ खेलने से पहले अगर आप कहते कि हे कृष्ण मुझे त्यागना है घर संसार, मैं तुम्हारी बात पे राजी हो जाता अर्जुन, पर तुमने जो कर दिया, अपने लोगों को दुर्योधन का गुलाम बना दिया। लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना था, जिंदा जी तुमने किसी के हवाले कर दिया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, ये वो सब बातें। तो कहते हैं अर्जुन कि भगवान युद्ध कितना भयंकर होता है, आप भी जानते हो ना। युद्ध के परिणाम कितने महिलाएं बिना घर के हो जाती हैं, कितने बाल बच्चे ऐसे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे को मत समझाना ये सब, पहले ये सब देख चुका हूँ। 16,100 महिलाओं का अपहरण करके बाणासुर और मोरी इन्होंने यही काम किए थे ना, नहीं? अपहरण करके कई महिलाओं को, बालिकाओं को, बच्चियों को अपहरण करके लेके आ गए, बंदी बना के रखा। और जब मैंने उनको उनके बंदिश से, उनके कारागृह से मैंने उनको छुड़वाया और उनके अपने अपने घर भेजे मैंने, तो जानते हो अर्जुन, बोले उनके माता पिता ने, उनके पतियों ने, उनके भाइयों ने, उनके बंधुओं ने उन महिलाओं को घर में घुसने तक से मना कर दिया। बोले कलंक होगा, तुम वहाँ राक्षस तुम्हें उठा के ले गया, उसके साथ इतने दिन रहे, अब तुम्हारी शादी कैसे कराए, क्या कराए, हमारे यहाँ मत आना। तो एक राजा ने अपनी बेटी को इस बहाने भगा दिया। राजा बड़े अच्छे थे, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, कहे आना मत। तो वो बेटी उसी राज्य में, राजा बड़ा अच्छा था कि उसने राज्य के कोनों कोनों में गरीबों के लिए, और ऐसे गरीबों के लिए जिनके पास घर ना हो, कुछ ना हो, ऐसे लोगों के लिए एक मुफ्त की धर्मशाला खोल रखी थी कि यहाँ रहो, रोज वहाँ पेड़ पौधों को पानी दो, फल फूल उगाओ और वही खाओ, उसी से खाना वाना बनाओ, निर्वाहन करो, राजा रोज इतना इतना अन्न पहुँचा देगा। इतने अच्छे राजा थे। मालूम है क्या किया? पता है, मालूम पड़ा कि मेरी बेटी वहाँ पे गरीब घर में, वहाँ गरीबों के धर्मशाला में रह रही है, तो बड़ा क्रोध आया कि वहाँ रह के मेरी नाक कटाएगी, भगाओ इसे मेरे राज्य से। ऐसे ऐसे बन जाते हैं जब माता पिता। बोले अर्जुन युद्ध की नहीं, मैंने किसी को बंदी बनाने के बावजूद भी ऐसी ऐसी हालातों से गुजरी हुई महिलाओं को मैंने शरण दिया, मैंने अपनाया है। कहीं की राजकुमारी थी तो मेरे पास भी राजकुमारी बन के रहना, कहीं की रानी थी तो यही रानी की तरह उनको अलग अलग महल बना के दिए। मैंने किसी को अपहरण नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। घर से बेघर होना महिलाओं का, किसी का विधवा होना, किसी के बिना बाप के होना, ये सब अर्जुन मैं देख चुका हूँ। मुझे मत समझाना ये सब। अपने कर्तव्य से दूर मत भागना। तुम राजा थे, प्रजा के लिए तुम्हारा कर्तव्य था प्रजा के प्रति, और तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध जीत जा और तू संन्यास ले ले। मना कर रहा हूँ क्या? जो तुमने प्रजा के प्रति अन्याय किया, अधर्म किया, इनको तुमने गिरवी रख दिया, उनको बेच दिया फुकट में, फ्री में, अपने शौक के लिए, उस पाप से बचो। फिर बात तो ये रहस्यमय बात है। यही सनातन धर्म की सीख है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्तव्यों से विमुख ना हों। पहली बात, हमें हमेशा गलत शिक्षा और गलत भावनाएं हमारे समक्ष पेश करी गई हैं। रही बात नारद जी की हो, सबसे अब भगवान श्री कृष्ण की बात हो ही रही है, तो क्या आप एकलव्य जी के बारे में सुने हो? एकलव्य सुना है आपने? कौन थे?
थोड़ा जोर से कोई कह दे। द्रोणाचार्य जी के शिष्य हाँ, और और सबसे महान धनुर्धर थे वो, सबसे महान धनुर्धर थे। उनका अंगूठा अंगूठा मांगा था। तो कौन थे वो? द्रोणाचार्य जी का मांगा जानते हैं हमारे देश में क्या बताया जाता है? एक भील जाति के थे, नहीं, एक भील जाति के थे, आदिवासी थे, और द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया और हमारे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। अन्याय हुआ, फलाना हुआ। हमारे देश में इन चीज़ों का गलत प्रचार होता है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के भाई थे एकलव्य। हे भगवान, इतने सालों से क्यों ऐसा प्रचार किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें आप पे संपूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है। आप कभी भी महाभारत खोल के गलती से भी पढ़ेंगे नहीं, कभी नहीं पढ़ेंगे आप जिंदगी में कभी भी महाभारत खोल के कभी पढ़ेंगे नहीं कि एकलव्य कौन थे, किसके पुत्र थे, क्या थे। द्रोणाचार्य जब पूछते भी हैं तो वो अपना परिचय देते हैं कि मैं जरासंध के, मगध के जो छत्रपति हैं जरासंध, उनके प्रमुख सेनापति का बेटा हूं। तो क्या वो आदिवासी हुए? प्रमुख सेनापति समझते हैं? राजा का मतलब मान लो संपूर्ण बल। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था? जिनके घर में जन्म हुआ है, माता पिता का क्या नाम था? देवकी और वसुदेव। बोलिए श्री देवकी वसुदेव जी की, श्री यशोदानंद बाबा की, श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री बलदाऊ भैया की। वसुदेव जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, उनके भाई के, स्वयं के उनके भाई के लड़के थे एकलव्य। और कहते भी हैं, और हम में से कितने लोग जानते हैं? एक भी नहीं। संपूर्ण विश्वास है आप पे, बड़ा गर्व है आप पे कि आप उनके उम्मीदों पे खरे उतरे। हमारे जितने भी शास्त्रों की बात है, कुछ भी हो, सब तोड़ मरोड़ करके पेश करी गई है और हम हमेशा उनसे वंचित रहे हैं। और आप सबसे उत्तम प्रजाति हो मानव समाज की। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक स्तर पे कोई समाज पहुंचा है तो वो हम ही हैं। कैलेंडर देखते हैं, पंचांग कैलेंडर, सादा कैलेंडर, किसी भी धर्म के त्योहार डेट से मना लिए जाते हैं। अंग्रेजों के, हम कॉलोनाइज्ड कंट्री रहे हैं, हम भी एक कॉलोनी रहे हैं एक समय में, तो उन्होंने अपने अपने कैलेंडर का यहाँ पे प्रचार कर दिया। क्या चलता है उनके कैलेंडर में? अरे हमारा जन्म जनवरी 1 को है तो हर साल जनवरी 1 को ही मेरा जन्म है। मई 22 को है तो मई 22 को ही मेरा जन्म है। जनवरी 10 को है तो जनवरी 10 को ही मेरा जन्म मनाऊंगा मैं। और हमारे त्योहार कैसे आते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पिछले साल कब आई? इस साल अगस्त 26 को आएगी, पिछले साल कभी सितंबर में आई, अगले साल कभी और आएगी। नहीं, क्यों? तिथि के हिसाब से चलते हैं। तिथि का मतलब क्या होता है कि हम
जिस त्योहार को मना रहे हैं उस त्योहार में भौगोलिक तो दूर, अंतरिक्ष में जो शरीर हैं, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, अंतरिक्ष के जितने भी वासी हैं, ये सब अपनी अपनी यथा स्थिति में थे उस समय हमारा जन्म हुआ जब ऐसा ऐसा हुआ था। नहीं, जैसे आप डेट के हिसाब से मानते हैं, आज मई की 22 है, आज जुलाई की 27 है, आज जुलाई की 28 है, तो हमारा जन्म हुआ था 28 तारीख को, तो आज जिनका जिनका जन्म है वो मना रहे हैं कैलेंडर के हिसाब से। पर ये दिन होता है और आनंद हमेशा सदा सदा आपको प्रसन्न रखता है, आपके जीवन को सफल बनाता है। भगवान शिव की बात हो रही थी तो शिव महापुराण में साफ कहते हैं कि शिव ईश्वर के निराकार स्वरूप का प्रतीक हैं। आपके घर में अगर किसी भी ईश्वर की पूजा की तिथि है, जैसे मान लीजिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है अगर, या भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, श्री राम नवमी है, और आप किसी और प्रांत में हैं, कहीं और हैं, आपके घर में फोटो नहीं है शिव जी की अलावा, शिव जी के लिंग के अलावा आपके घर में फोटो नहीं है भगवान श्री कृष्ण की, आपके घर में फोटो नहीं है श्री राम जी की। आज मान लो कार्तिकेय षष्ठी है, सुब्रमण्य षष्ठी है, भगवान कार्तिकेय का जन्म है और उनकी मेरे पास ना मूर्ति है ना फोटो है, तो क्या करूं, बाजार से जाके फोटो ले आऊं? नहीं। तो कहते हैं शिव महापुराण में कि ईश्वर के निराकार रूप का साकार प्रतीक है शिवलिंग, तो आप उसको जो रूप बोल के उस पर अर्पण करोगे मंत्र, जो रूप बोल के भगवान शिव पे, अगर आप भगवान शिव के पास जाएं और कहें ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, तो विष्णु को ही वो पूजा अर्पण होगी। शिव महापुराण में साफ लिखा है कि भगवान शिव स्वयं निराकार ईश्वर का साकार प्रतीक है। फिर भी हम शिवलिंग के आजू बाजू इतनी प्रतिमाएं स्थापना करें, ये करें वो करें, ये शिव महापुराण में कहीं इसका उल्लेख नहीं आता है। शिवलिंग की महिमा का गान इतने श्रेष्ठ रूप से किया गया है कि हम उसकी पूरी महिमा को बिल्कुल धूमिल करने के लिए हम उसमें जुड़े हुए हैं। इनके आजू बाजू ये बैठा दो। अब दक्षिण भारत वाले कहेंगे ना गणेश जी और कार्तिकेय ये दोनों थोड़ी ना इनके संतान, भगवान शिव से तो अयप्पा स्वामी भी आए थे। शबरीमला मंदिर में जो विवाद चला था उसके बारे में अयप्पा स्वामी भी आए हैं, वो भी भगवान शिव और नारायण के पुत्र हैं। नारायण जब जगन्मोहिनी अवतार धारण करते हैं तो शिव उन पे मोहित हुए, तो उनके कारण अयप्पा की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानते तो वो भी रखो। ऐसे कितने करते चलेंगे, और शिव ही तो नारायण है, नारायण ही तो शिव है। शिव महापुराण की बात आती है तो आपको एक और चीज से मैं बचाने का प्रयास करूंगा। रुद्राक्ष है सबके पास, है ना? सबके पास है, सभी के पास रुद्राक्ष होते हैं। और हम सब शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में हम कभी किताब खोल के पढ़ते नहीं हैं। समस्या यही है। कहा ना, एकलव्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भाई लगते थे। श्री कृष्ण के चाचा के, या कहो काका कहो चाचा कहो, भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के चाचा के लड़के थे तो भाई लगे ना। और हमने उनको क्या बना दिया? वो भील जाति के थे, ऐसे थे वैसे थे, भटक गए थे बचपन में, तो उनको हिरण्यधनु ने, राजा ने उनको पाला। वहाँ के भी राजा थे, जातिवाद कहीं नहीं था। जो जिस प्रांत के रहे, जो काम जो करते थे, आपका प्रोफेशन, आज आपका प्रोफेशन ही, आपको पहले भी यही था और आज भी यही है। आपका प्रोफेशन ही आपकी जात थी, ये आपका प्रोफेशन था। ये कोई अलग रूप से कोई जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप में कोई अलग से कीड़ों ने आपके शरीर को नहीं बनाया, आपको कोई अलग से घृणात्मक रूप से नहीं बनाया।
कोई डॉक्टर हैं तो आज डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के पास जाके ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात के हो। अगर आप पूछोगे तो क्या कहेंगे वो, हाँ मैं हड्डी जात वाला हूँ, हाँ जी मैं लिवर वाला हूँ, हाँ जी मैं किडनी वाला हूँ। किडनी के अंदर का मामला है तो मेरे पास आए, किडनी के बाहर का है तो दूसरे के पास जाएं। नहीं जी मैं केवल नाक तक का देखता हूँ, आँख नाक कान और गला मेरा है, नहीं जबान पे कुछ हुआ नहीं, वो हमारा नहीं है, गले का मामला है। तो दांतों में नहीं वो केवल गले वाले, दांत वाले अलग हैं। आँखों में आज आँखों में अलग अलग स्पेशलिस्ट बन गए हैं। आप किसी आँखों के अस्पताल में जाएंगे वो आपको इतने सारे डॉक्टर की लिस्ट बताएंगे, ये कॉर्निया स्पेशलिस्ट है, ये रेटिना स्पेशलिस्ट ये हैं, ये फलाना है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। प्रजाति इतनी अलग हो गई है। हर चीज में हमारी जो काम की सक्षमता थी उसी को हमने जाति माना था, और उसमें बाहर से आए कुछ लोगों ने हमारे अंदर घृणात्मक विचार पैदा कर दिए एक दूसरे के लिए, और हम उसे सच मान करके आज हम बट गए हैं। और ये यथार्थ बात है। और आज भी हमारे बीच में यही ढोंग चालू हो गया है, और हमने ईश्वर तक को नहीं छोड़ा, हमने ईश्वर तक को नहीं छोड़ा। आज भगवान शिव पे भी हमने कैसे कैसे, आज हम फेमस हो गए, कुछ भी हो गया, हम लोग कुछ भी बातें कर रहे हैं। कितनी दुखद बात है कि भगवान शिव की बातें करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आज हम लोगों ने फ्री में रुद्राक्ष वितरण होता है कहीं कहीं, करते हैं रुद्राक्ष हो रहा है ना, कई जगह हो रहा है, बड़े से बड़े महापुरुष कर रहे हैं। आप कई संस्थाएं ऐसी है, ऑनलाइन 51 रुपये भर दो रुद्राक्ष घर पहुंच जाएगा, 501 रुपये भर दो, 2500 रुपये भर दो, 4000 रुपये भर दो, 10-10 लाख रुद्राक्ष वितरण किए जा रहे हैं, 5-5 लाख रुद्राक्ष वितरण किए जा रहे हैं, 1 लाख रुद्राक्ष वितरण समारोह। घर में अगर हो तो ठीक, नहीं तो आप अश्विनी जी से संपर्क करना, उनको हम शिव महापुराण के उन पन्नों की एक PDF भेज देते हैं, विदेश्वर संहिता के। शिव महापुराण की पहली संहिता है। रुद्राक्ष की महिमा का गान किया है भगवान शिव ने, स्वयं पार्वती से कहा है रुद्राक्ष कितने मुखी होते हैं और किन किन मुखी रुद्राक्षों का किस प्रकार से मान होता है। एक रुद्राक्ष के जितने मुख हों उस आधार पे एक मुखी का बीजाक्षर प्रमाणित मंत्र ये है, 2 मुखी का ये है, 3 मुखी का ये है, ऐसे 1 मुखी से 14 मुखी तक मात्र ही भगवान शिव ने रुद्राक्ष का प्रमाण बताते हुए उसके बीजाक्षर मंत्र दिए हैं, और कहा है कि इन बीजाक्षर मंत्रों से युक्त, जब इस रुद्राक्ष को युक्त, वही बीजाक्षर से नहीं, उस बीजाक्षर से जोड़ के सिद्ध करने का मंत्र अलग से आता है, उसके साथ पहले रुद्राक्ष देखा जाए कितने मुखी का है। 5 मुखी है तो अच्छा इसका ये वाला बीजाक्षर लगेगा, 4 मुखी है तो ऐसा बीजाक्षर, 1 मुखी तो बीजाक्षर ऐसा लगेगा। पहले रुद्राक्ष के बीजाक्षर देखे जाएं, रुद्राक्ष के मुख देखे जाएं, उसके मुताबिक उसका जो बीजाक्षर निकल रहा है उससे सिद्ध करने का मंत्र जोड़ करके उस रुद्राक्ष को मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके फिर धारण करने की विधि है। अन्यथा अगर कोई ऐसा करता है तो 14 इंद्रों के काल पर्यंत, जितना समय 14 इंद्र कितने समय तक राज करेंगे, 14 इंद्र एक नहीं, तब तक नरक की यातना भोगेगा वो व्यक्ति जो रुद्राक्ष यूं ही धारण कर ले। ऐसा श्री शिव महापुराण का मत है। अगर ये बात वो आपको कथा में कह देंगे तो 10 लाख रुद्राक्ष कैसे बांटेंगे। अब 10 लाख रुद्राक्षों को
चेतन करते 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 14-15 साल लग जाएंगे। तो 14-15 साल तक के 10 लाख रुद्रांशों को पकड़ करके पहले एक एक का मुख चेक करो, फिर उस पर उसे अभिमंत्रित करो। हर चीज केवल व्यापार में, हर चीज केवल और केवल स्वार्थ से, हर चीज केवल केवल धन संपत्ति के अर्जन के माध्यम से। जब हमारे समाज ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे संतों के वेश में आ रहे कुछ लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, हमारे समाज का पतन होना शुरू हो गया है। आज केवल और केवल रुद्राक्ष भी धारण करते हैं स्वार्थ से, हर चीज केवल स्वार्थ से। पूजा करूं तो स्वार्थ से, भक्ति से कुछ नहीं। जिस दिन भक्ति से करेंगे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, और जब तक हम भक्ति से नहीं करेंगे ना हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, ना हमारा सामाजिक स्तर से विकास होगा, ना ही हमारा कोई भौतिक रूप से कोई विकास होगा।